हेलो भाई, नमस्ते। स्वागत है आज प्रैक्टिस नंबर 4 में। देखिए, क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए भाई। शब्द डिलीजन में कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। पहला क्वेश्चन है, डिलीजन में कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। देखिए भाई, देखिए शब्द क्या है, डिलीजन। इसको सबसे पहले हम क्या इनके नंबर्स में चेंज करेंगे। डी कितने नंबर पे होता है? 4 नंबर पर। ई कितने पर होता है? 5 नंबर पर। एल होता है 12। यू होता है 30। एस होता है 19 नंबर पर। आई होता है 9 नंबर पर। ओ 15। एन 14। अब देखिए ध्यान से किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पर काउंटिंग देखनी पड़ेगी। देखिए, 4 से क्या आता है? 5। 4 के बाद क्या आता है? 5। सीधे हम काउंटिंग करेंगे। 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9। तो यहाँ पर 4 से 9 पर भी काउंटिंग मिल रहा है। ठीक। इसके बाद 10, 11। अब सेकंड सेकंड नंबर से 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9। मतलब देखने को यहाँ पर मिल रहा है कि 5 से 9 भी यहाँ पर मिल रहा है। 9, 10, 11। अब इसके बाद 12 से काउंटिंग शुरू करेंगे। 12 से 13, 14, 15, 16, 17 नहीं। फिर 21 से काउंटिंग शुरू करेंगे। 21, 19 नहीं। 19 से काउंटिंग शुरू करेंगे तो यहाँ पर 19 से छोटी है तो इधर काउंटिंग नहीं करेंगे। 9 से 10, 11 यहाँ पर भी कोई। तो इसके बाद इधर से 14 से 15, 14 से 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 नहीं। 15 से 16, 17, 18, 19, 20, 21 नहीं। 9 से 10, 11, 12। 9 से 10, 11, 12 एक ये मिल रहा है। 13, 14, 19, 20, 21 नहीं। 21 से छोटी संख्या है यहाँ पर, 12 से छोटी संख्या है तो यहाँ पर कोई नहीं। देखिए अब कितने अक्षर बन रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5। इस डिलीजन शब्द में इस डिलीजन शब्द में 5 ऐसे अक्षर हैं जो कि वर्णमाला में उनके बीच उतना ही अंतर रहता है जितना कि इस क्वेश्चन में दिया गया है। तो कितने हैं? ठीक। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? 3 से अधिक। 3 से अधिक। जो हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से देखिए प्रश्न को। शब्द शेयर्ड में अक्षरों के ऐसे युग्म कितने हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं आगे और पीछे दोनों दिशाओं में जितने कि उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में होते हैं। यहाँ पर हमें एक शब्द दिया गया है, इसके बीच में हमें वो अक्षर देखने हैं जो कि वर्णमाला में भी उनके बीच में उतना ही गैप रहता है जितना कि यहाँ पर दिया गया है। देखिए ध्यान से। शेयर्ड, SHARED। इनकी नंबरिंग करेंगे सबसे पहले। एस का नंबर होता है 19। एच का होता है 8। ए का होता है 1। आर 18। ई 5 और डी 4। अब सिंपल सा हमें क्या करना है, यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करनी है। अब हम क्या करेंगे, पहले लेफ्ट से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। 19 से 20, 21, 22, 23, 24। यहाँ पर कोई शब्द नहीं है। इसके बाद देखेंगे 8 से 9, 10, 11, 12। यहाँ पर भी कोई अक्षर नहीं आ रहा है। फिर 1 से 2, 3, 4। 1 से 2, 3, 4। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है 1 से लेकर 4 के बीच में जो भी अक्षर है वो कैसे हैं, जैसे कि इंग्लिश अल्फाबेट में होते हैं। इसके बाद में 18 से सभी छोटी संख्या नहीं। 5 से 4 यहाँ पर भी नहीं होगा।
अब देखिए, अब हम राइट हैंड से देखेंगे तो 4 से 5 एक यहाँ पर मिल रहा है, 4 से 5 6 7 8, तो 4 से 8 भी मिल रहा है यहाँ पर, 4 से 8 भी मिल रहा है और 9। अब इसके बाद 18 से 19 20 21 नहीं, 1 से 8 नहीं, 8 से 19 ये भी नहीं, तो यहाँ पर कितने अक्षर मिल रहे हैं भाई? 1 2 और 3, कितने मिल रहे हैं? 3। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा? राइट आंसर है। देखिए ध्यान से अगला क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, आर टी ओ यू के अक्षरों में से प्रत्येक शब्द में केवल एक बार प्रयोग करते हुए अंग्रेजी के कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं? कहने का मतलब ये है कि जो हमें शब्द दिया गया है आर टी ओ यू, इसके कितने सार्थक अंग्रेजी शब्द बना सकते हैं वो हमें बताना है। देखिए, आर टी ओ यू कौन कौन से शब्द बन सकते हैं इससे? एक बन सकता है भाई, आर ओ यू टी, राउट। इसका मतलब होता है भगदड़ या भीड़। क्या होता है? भगदड़ या फिर भीड़। इसके अलावा दूसरा एक और सार्थक शब्द बन सकता है, टूर, और इसका मतलब होता है यात्रा। इसका मतलब क्या होता है? यात्रा। इसके अलावा इन चारों अक्षरों को मिलाकर और कोई सार्थक शब्द नहीं बन रहा है। केवल कितने सार्थक शब्द बन रहे हैं? एक और दो, एक और दो। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। देखिए अगला क्वेश्चन भाई। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, शब्द ग्लेशियस के सभी अक्षरों को बाएं से दाएं वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है, तब प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में अगले अक्षर से बदल दिया जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा बाएं से चौथा होगा? कौन सा बाएं से चौथा होगा? तो हमें क्या देखना है भाई, कौन सा बाएं से चौथा होगा? ठीक है, तो देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में दिया क्या है, ग्लेशियस के सभी अक्षरों को बाएं से दाएं वर्णमाला के क्रम अनुसार जमाना है। बाएं से दाएं मतलब ए से जेड, ए से जेड की ओर जमाना है। इसके बाद दिया, तब प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में अगले अक्षर से बदलना है। देखिए क्या दिया है आपको, ग्लेशियस, क्या दिया है? ग्लेशियस। आपको क्या करना है, व्यंजन जो भी है व्यंजन को किसमें करना है, उसके अगले वाले अक्षर में कन्वर्ट करना है। जी के बाद क्या आता है? एच। एल के बाद क्या आता है? एम। ए को हमें सेम रखना है क्योंकि ये क्या है, स्वर है। सी के बाद क्या आता है? डी। आई को हमें क्या रखना है, सेम रखना है। ई को भी सेम रखना है भाई क्योंकि ये भी क्या है, स्वर है। आर के बाद आता है एस, और एस के बाद आता है टी। एस के बाद क्या आता है? टी आता है। अब हमें किस प्रकार जमाना है इसको? वर्णमाला क्रम में, वर्णमाला क्रम में इसको जमाना है। देखिए भाई, सबसे पहले क्या आता है? ए, तो हमने ए को लिख दिया भाई। सबसे पहले क्या आता है? ए आता है, तो ए लिखा हमने। सबसे पहले ए, इसके बाद क्या आएगा? ए के बाद आता है डी, तो डी लिखा। इसके बाद क्या आएगा भाई? ई, ई लिखा। इसके बाद क्या आएगा? एच, एच लिखा। इसके बाद क्या आना चाहिए? आई, आई लिखा। इसके बाद आएगा एम, इसके बाद आएगा एस, और लास्ट में आएगा टी, लास्ट में आएगा टी। तो प्रश्न में देखिए, प्रश्न में क्या बोला था भाई, बाएं से चौथा कौन सा होगा? तो बायां कौन सा है? ये वाला भाग बायां, और ये वाला भाग दायां। तो बाएं से चौथा देखिए भाई, बाएं से चौथा देखिए, 1 2 3 4, चौथे नंबर पे कौन सा अक्षर आ रहा है? एच। चौथे नंबर पे कौन सा अक्षर आ रहा है? एच। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ई। तो प्रश्न संख्या 4 का जो सही उत्तर है वो कौन सा है? ई। देखिए ध्यान से अगला क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 5, यदि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार वर्णानुक्रम से लगाया जाए तो कौन सा शब्द चौथा होगा?
अगर इन सभी शब्दों को शब्दकोश के अनुसार जमाया जाए, और किस हिसाब से जमाया जाएगा भाई, जैसा कि इंग्लिश के अल्फाबेट में अक्षर होते हैं उसी हिसाब से इनको जमाया जाएगा। तो चौथे नंबर पर कौन सा शब्द आएगा भाई? देखिए ध्यान से, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है भाई? सबसे पहले हमें क्या करना है, पहला अक्षर देखना है। पहला अक्षर क्या है भाई? यहाँ पर सी है, इसको कैंसिल कीजिए, सी सी सी, मतलब सभी में सी है, तो ये तो होगा नहीं। इसके बाद देखिए एल, ए, एल, ओ, और इसमें क्या ए, तो डिक्शनरी में जो सेकंड अक्षर फर्स्ट अक्षर आता है वो क्या आता है? ए। तो जो फर्स्ट नंबर पे आएगा वो कौन सा आएगा? ई है। फर्स्ट नंबर पे कौन सा आने वाला है? ऑप्शन बी आएगा। अब देखेंगे एल, एल, ओ, एल, एल और ओ। देखिए दूसरे नंबर पे क्या आता है? एल, एल। इसके बाद इसमें चेक करेंगे ई, ओ, तो फिर सेकंड नंबर पे कौन सा आने वाला है? ई वाला आएगा। और तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा? ई। तो चौथे नंबर पे अपने आप कौन सा आ जाएगा? देखिए ध्यान से, चौथे नंबर पे कौन सा आ जाएगा? टी। ऑप्शन नंबर डी इसका कौन सा होगा? राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखिए, निम्नलिखित प्रश्न नीचे दिए गए 5 शब्दों पर आधारित है। एम ई टी, ए आर के, एम ओ बी, एस के आई, यू आर एन। उल्लिखित परिचालन करने के बाद बनने वाले नए शब्द अर्थपूर्ण अंग्रेजी शब्द हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते, जरूरी नहीं है। इसके बाद दिया यदि प्रत्येक शब्द में शब्द के भीतर सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णानुक्रम से लगाया जाए तो कितने शब्द स्वर से प्रारंभ होंगे? तो कितने शब्द स्वर से प्रारंभ होंगे? देखिए हमारे पास कितने शब्द दिए गए हैं? एम ई टी, ए आर के, एम ओ बी, एस के आई, यू आर एन, मतलब 5 शब्द दिए गए। कितने शब्द दिए गए हैं? 5 शब्द दिए गए। सबसे पहले इन सभी को यहाँ पर लिखते हैं, एम ई टी, इसके बाद लिखेंगे ए आर के, इसके बाद एम ओ बी, इसके बाद कौन सा शब्द है भाई? एस के आई, इसके बाद लास्ट में क्या है? यू आर एन, यू आर एन, यू आर एन, यू आर एन। 5 शब्द दिए गए हैं और हमें करना क्या है इसमें? हमें करना है इनको अंग्रेजी अल्फाबेट के वर्ण क्रम के अनुसार जमाना है। सभी को क्या करना है? अंग्रेजी के वर्णानुक्रम के अनुसार जमाना है। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से शब्द जो है वो कि किससे स्टार्ट हो रहे हैं? स्वर से स्टार्ट हो रहा है। कौन कौन से शब्द स्वर से स्टार्ट होते हैं? देखिए ध्यान से, एमईटी को जमाएंगे तो सबसे पहले क्या आएगा भाई? एमईटी को यदि हम जमाते हैं तो सबसे पहले क्या आएगा? एमईटी को यदि हम जमाते हैं तो क्या आएगा भाई? ई, फिर आएगा एम, और फिर आएगा टी। इसके बाद देखिए ए आर के, ए आर के को जमाएंगे अब, ए आर के, तो सबसे पहले क्या आना चाहिए भाई? ए, इसके बाद में क्या आना चाहिए? के, और फिर आर। तीसरा क्या है? एम ओ बी, एम ओ बी, सबसे पहले आएगा बी, फिर ओ, बी, एन और ओ। इसके बाद क्या शब्द दिया है हमें? एस के आई। इसके बाद दिया है एस के आई। एस के आई को जमाएंगे भाई, सबसे पहले क्या आएगा? आई, इसके बाद आएगा के, और इसके बाद आएगा एस। फिर कौन सा लास्ट शब्द दिया है हमें? यू आर एन। क्या है? यू आर एन। तो सबसे पहले क्या आएगा भाई? एन आएगा, फिर आर आएगा, और फिर आएगा यू, फिर आएगा यू। अब ध्यान से देखिए, हमसे पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि भाई कितने ऐसे शब्द जो कि स्वर से स्टार्ट हो रहे हैं? स्वर कौन से होते हैं भाई? स्वर कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ और यू, ये स्वर होते हैं। तो स्वर से देखिए एक कौन सा शब्द स्टार्ट हो रहा है? ये।
दूसरा कौन सा हो रहा है ये, तीसरा हो रहा है IKS। ठीक है, ये स्वर से स्टार्ट नहीं है और ये भी स्वर से स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो ध्यान से देखने पे हमें पता चल रहा है कि तीन ऐसे शब्द है जो कि स्वर से स्टार्ट हो रहे हैं, तीन ऐसे शब्द है जो कि स्वर से स्टार्ट हो रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। अगले क्वेश्चन में क्या दिया है, पहले शब्द रूटीन के स्वरों को वर्णानुक्रम में और उसके बाद व्यंजनों को वर्णानुक्रम में लगाया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा इस पुनर्व्यवस्था के बाद दाएं से चौथा होगा। कहां से, दाएं से चौथा होगा। रूटीन के जो शब्द हैं, रूटीन में जो भी अल्फाबेट दिए गए हैं, तो सबसे पहले क्या करना है भाई, स्वरों को जमाना है और इसके बाद में व्यंजनों को, पहले स्वर को और फिर व्यंजनों को जमाना है। यहाँ पर देखिए ध्यान से, शब्द कौन सा है, रूटीन, ROUTIN ROUTIN। ध्यान से देखने में हमें दिख रहा है कि भाई स्वर कौन कौन से हैं, एक तो ओ है, एक यू है, फिर एक आई है और एक फिर ई है। तो सबसे पहले किसको जमाना है भाई, स्वर को, सबसे पहले जमाना है स्वर को। स्वर को जमाएंगे, लेकिन कैसे जमाएंगे, इंग्लिश में जो अल्फाबेट जमे हुए रहते हैं उसी तरीके से इनको जमाना है। तो सबसे पहले क्या आता है भाई, ई, क्या आता है, ई। तो ई को हम जमा देंगे। ठीक, इसके बाद क्या आता है, आई, इसके बाद आई को लिखेंगे, इसके बाद ओ, और उसके बाद आता है यू। ठीक है, तो ये क्या है, स्वर हैं। इसके बाद क्या आना चाहिए, व्यंजन, क्या आना चाहिए, व्यंजन। अब बचे व्यंजन कौन कौन से हैं, ओ, आर, टी और एन, RT और एन, ये व्यंजन बचे हुए हैं। तो स्वर के बाद किनको जमाना है, व्यंजन को जमाना है, लेकिन किस प्रकार से जमाना है, जैसे कि इंग्लिश अल्फाबेट में वो जमे रहते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है, RTN में से सबसे पहले क्या आता है भाई, एन आता है, क्या आता है, एन, और उसके बाद क्या आता है, आर, और लास्ट में क्या आता है भाई, टी, लास्ट में क्या आता है, टी। तो इस प्रकार आपने देख लिया कि रूटीन शब्द को जमाने पर क्या मिल रहा है हमें, EIOUNRT, EIOUNRT। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या है कि पुनर्व्यवस्था के बाद दाएं से चौथा स्थान किस अक्षर का होगा, दाएं से चौथा स्थान किस अक्षर का होगा। देखिए भाई मैंने पहले भी बताया, बाया कौन सा है, ये, और दाया देखेंगे तो कौन सा होगा भाई, ये दाया वो होगा। तो दाएं से चौथा स्थान, तो दाया कौन सा है, ये यहां से स्टार्ट हो रहा है, दाया कहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से। तो एक, दो, तीन, चार, दाएं पर चौथा स्थान पर क्या है, यू है, दाएं से चौथे स्थान पर क्या है, यू है। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो प्रश्न संख्या 7 का जो सही आंसर है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। अंग्रेजी शब्द सिग्नेचर के अक्षरों को वर्णमाला क्रम में सजाने पर कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। चलिए भाई देखें, सिग्नेचर को लिखो, ये सिग्नेचर वर्ड लिख दिया हमने। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इन सभी के प्लेस वैल्यूज को लिखना है। देखिए एस किस नंबर पे होता है, 19 नंबर पे होता है, किस नंबर पे, 19 नंबर पर। आई किस नंबर पे होता है, 9 नंबर पर। जी 7 नंबर पे, एन 14 नंबर पे, ए 1 नंबर पे, टी 20 नंबर पे, यू 21 नंबर पर, आर 18 नंबर पर, और ई 5वें नंबर पर। ई किस नंबर पे होता है, 5वें नंबर पे होता है। अब ध्यान से देखो क्या करना है हमें, वर्णमाला क्रम के अनुसार इनको जमाना है, मतलब एक के बाद दो आता है, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, इस तरीके से हमको इन्हें जमाना है। जैसे ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, तो हमने इनका क्या लिया है, क्रम लिया है। अब क्रम को हम वर्णमाला के अनुसार जमा देंगे। तो सबसे पहले क्या आता है भाई, एक, सबसे पहले क्या आता है भाई, एक आता है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, एक, किसको लिखा, एक को।
ये एक लिख दिया हमने, एक लिख दिया। इसके बाद क्या आना चाहिए फिर? एक के बाद दिया है 5, क्या दिया है? 5। तो फिर क्या लिखेंगे इसके बाद? 5। ठीक। इसके बाद क्या आना चाहिए? 5 के बाद 7, तो फिर क्या लिखेंगे भाई? 7। इसके बाद क्या आना चाहिए? 9। इसके बाद हमने लिख दिया 9। 9 के बाद क्या आएगा भाई? 20, 21, 18, 19, 14, फिर क्या आएगा भाई? 14। क्या आएगा? 14। 14 लिख दिया। इसके बाद क्या आना चाहिए? 18। क्या आएगा? 18। इसके बाद क्या आएगा भाई? 20, 19। इसके बाद क्या आएगा? 19। इसके बाद क्या आएगा भाई? 20, और फिर लास्ट में 21, लास्ट में 21। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो भाई। अब इनको ध्यान से देखने में हमें पता चल रहा है कि कौन कौन से मैच हो रहे हैं। हमें क्या देखना है? कौन कौन से मैच हो रहे हैं। 19 है, 1 है, ये तो कोई मैचिंग नहीं है। 9 है, यहाँ पर 5 है, इनमें भी कोई मैचिंग नहीं है। 7 यहाँ पर है, 7 यहाँ पर भी है। मतलब ये क्या हो गया? मैच हो रहा है। ठीक। यहाँ पर कोई मैचिंग नहीं, यहाँ पर भी 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 नहीं। तो एक अक्षर के अलावा बाकी सभी अक्षरों के स्थान परिवर्तित हुए हैं। एक अक्षर के अलावा बाकी सभी जो अक्षर है उनके स्थान क्या हो गए हैं? परिवर्तित हो गए हैं, जब हमने वर्णमाला के अनुसार इन सबको जमाया है। तो ध्यान से देखिए, जी ऐसा अक्षर है, जी ऐसा लेटर है, जी ऐसा अक्षर है जिसका स्थान परिवर्तित नहीं हो रहा है, जिसका स्थान परिवर्तित नहीं हो रहा है। तो प्रश्न में पूछा गया है कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? तो केवल एक ही ऐसा अक्षर है जिसकी स्थिति अपरिवर्तित है, और वो कौन सा है? जी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है भाई? सही उत्तर है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 8वां और बाएं से 17वां अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा? दाएं से 8वें और बाएं से 17वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा? इस प्रश्न को हमें सॉल्व करना है। ध्यान से देखिए इसको। चलिए, इंग्लिश अल्फाबेट जो होता है भाई, कहां से शुरू होता है? ए, बी, सी, डी और डेड कहां तक जाता है? एक्स वाई जेड तक जाता है। एक्स वाई जेड तक जाता है। अब इसमें सिंपल सा बोला है अंग्रेजी वर्णमाला। क्या बोला है? अंग्रेजी वर्णमाला। तो अंग्रेजी वर्णमाला कहां से कहां तक होती है भाई? ए से लेकर जेड तक होती है। ए से लेकर जेड तक होती है। जब अंग्रेजी वर्णमाला में यदि हम बाएं की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? बाएं की बात करते हैं, तो बायां कहां से होता है भाई? यहां से। जब बाएं की बात करेंगे तो बायां कहां से स्टार्ट होगा? यहां से। बायां मतलब लेफ्ट। ठीक। और जब दाएं की बात करेंगे तो कहां से? यहां से स्टार्ट होगा, मतलब राइट। ठीक। मतलब क्या होगा? राइट होगा। तो प्रश्न में बोला गया है कि वर्णमाला में दाएं से 8वां अक्षर, दाएं से 8वां अक्षर मतलब इस तरफ से 8वां अक्षर, और बाएं से 17वां अक्षर मतलब ए से लेकर अपन चलेंगे तो जो 17वां अक्षर होगा वो, तो उनके बीच में कौन सा अक्षर आता है? उनके बीच में कौन सा अक्षर आता है? तो ध्यान से देखिए भाई, दाएं से 8वां अक्षर निकालेंगे हम। दाएं से 8वां अक्षर निकालने के लिए क्या करेंगे भाई? देखिए, टोटल 27 में से यदि 8 को माइनस करते हैं, 27 में से यदि 8 को माइनस करते हैं तो क्या मिलता है? 19। क्या मिलता है? 19। तो जो दाया है, दाया से 8वां अक्षर क्या होगा? 19वां अक्षर होगा। दाएं से बाएं, बाएं से 19वां होगा। ठीक। 19वां अक्षर क्या होता है भाई? एस होता है। कौन सा होता है? एस होता है। देखिए, दाया से 8वां क्या आया? एस। अब देखना ध्यान से, बाएं से 17वां कौन सा होगा भाई? A1, B2, C3, D4 इस तरीके से जाएंगे तो 17वां क्या होता है? क्या होता है? क्यू होता है। कौन सा अक्षर होता है? बाएं से
17वां कौन सा होता है? क्यू होता है। ठीक। अब प्रश्न के अनुसार हमने देख लिया कि बाएं से 17वां अक्षर कौन सा है? क्यू है। और दाएं से 8वां अक्षर कौन सा है? एस है। और इन दोनों के बीच में कौन सा अक्षर आएगा भाई? फिर इन दोनों के बीच में कौन सा अक्षर आएगा? वही प्रश्न में पूछा है। की और एस के बीच में क्या होता है? आर होता है। की और एस के बीच में क्या होता है भाई? आर होता है। तो जो हमारा राइट आंसर होने वाला है वो कौन सा होने वाला है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 को ध्यान से देखें। निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं छोर से 15वां अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा? दाईं छोर से 15वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा? ये हमें बताना है भाई। देखो ध्यान से, अंग्रेजी वर्णमाला क्या है भाई? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ये पूरी अंग्रेजी वर्णमाला है जिसमें कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर है। कितने लेटर हैं? 26 लेटर है। तो देखिए ध्यान से अब प्रश्न को। अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं छोर से 15वां अक्षर। देखो दायां छोर कौन सा होगा? ये दायां छोर कौन सा है? ये मतलब जेड से स्टार्ट करेंगे। तो जेड से देखिए भाई 15वां अक्षर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15वां अक्षर क्या मिल रहा है हमें? एल। ठीक। 15वें अक्षर के दाईं ओर अब ये जो 15वां अक्षर है वो क्या है? एल है। क्या है? एल है। अब इस अक्षर के दाईं ओर, अब इस अक्षर का मतलब एल का इस, और दाया क्या होगा? ये। अब इस अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा है? तो दाईं ओर चलेंगे फिर हम। 1 2 3 4 5 6 7। तो 7वां अक्षर क्या है? एस है। 7वां अक्षर क्या है? एस है। तो जो हमारा राइट आंसर होगा क्या होगा भाई? एस होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका है क्या है भाई? देखिए, ये तो बिल्कुल बेसिक से था। देखिए ध्यान से, हमें क्या बोला गया भाई? चलिए देखिए, दूसरा तरीका क्या है भाई? दूसरा तरीका ये है कि दाईं ओर से कितना दिया गया है हमें? 15। दाईं ओर से कितना दिया गया है? 15। तो हम ए बी सी जेड, तो हम तो हम लेफ्ट हैंड से इसका क्या निकाल लेंगे? नंबर निकाल लेंगे। देखिए ध्यान से कैसे निकालेंगे। तो 27 में से क्या घटाएंगे? 15। 27 में से 15 घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमें? 12। कितना मिल रहा है? 12। 27 में से जब हमने 15 घटाया तो क्या मिला हमें? 12। किस तरफ से मिला है अभी? इस तरफ से। किस तरफ से? इस तरफ से, हमारे लेफ्ट हैंड साइड से। फिर बोला है कि जो भी 12वां नंबर है उसके राइट में 7वां बताना है आपको। जो भी 12वां नंबर है उसके राइट में 7वां बताना है। तो अब क्या करेंगे हम? अब क्या करेंगे? 12 में क्या कर देंगे? 7 को जोड़ देंगे तो क्या मिलने वाला है? 19। क्या मिलने वाला है? 19। और 19 किस नंबर पे होता है भाई? 19 होता है एस। 19 क्या होता है वर्णमाला में? एस होता है। तो जो हमारा राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला प्रश्न ध्यान से। चलिए, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न 11 संख्या 11 को देखिए और ध्यान से करिए इसको। देखिए ध्यान से, प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद दिए गए वैकल्पिक शब्द में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए मूल शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता।
देखिए भाई, एक हमें क्वेश्चन दिया गया है, एक क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है, और उसके साथ हमें चार ऑप्शन दिए, उसके साथ के दिए चार ऑप्शन दिए। मूल शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता, मूल शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। मूल शब्द कौन सा है, ये है, ठीक है। अब चार ऑप्शन में से कोई एक ऐसा ऑप्शन होगा जो कि इस अक्षर से नहीं बनेगा, मतलब जिसकी स्पेलिंग सारी इसमें नहीं मिलने वाली है। तो ध्यान से देखिए इसको करना किस तरीके से। देखिए भाई, पेन, पेन के लिए हमें पी मिल जाएगा, ई मिल जाएगा और एन मिल जाएगा। कहने का मतलब ये वाला शब्द तो बन जाएगा, ये वाला शब्द तो बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा। इसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर बी, टी मिल जाएगा। इसके बाद ए मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, ए नहीं मिल रहा है, ए नहीं मिल रहा है। कहने का मतलब ये वाला शब्द इस शब्द से नहीं बनेगा। अब देखिए थर्ड, एस टी ओ पी, एस मिल रहा है क्या, हाँ सर एस मिल रहा है। इसके बाद टी मिल रहा है, बिल्कुल टी भी मिल रहा है। ओ मिल रहा है क्या, ओ भी मिल रहा है। टी मिल रहा है क्या, टी भी मिल रहा है। कहने का मतलब ये है कि स्टॉप भी इस शब्द से बन जाएगा। इसके बाद देखिए डोंट, क्या डी मिल रहा है यहाँ पर, हाँ सर डी है। इसके बाद ओ भी मिल रहा है। एन, एन भी है। टी भी है, इसका मतलब ये भी बन जाएगा, इसका मतलब ये भी बन जाएगा। तो बन कौन सा नहीं रहा है भाई, बन कौन सा नहीं रहा है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 11 को जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा भाई, टेप, ऑप्शन नंबर बी। चलिए प्रश्न संख्या 12 को ध्यान से देखिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए देखिए क्या दिया है प्रश्न में, प्रश्न में दिया है, प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए मूल शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता, जो दिए गए मूल शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता, जो दिए गए मूल शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। वही प्रश्न है भाई, पिछला जो प्रश्न किया है हमने उसी पैटर्न पर आधारित है। देखिए ध्यान से एक एक को चेक करेंगे भाई। ऑप्शन नंबर ए देखिए, टी की जरूरत है हमें, हाँ सर टी मिल जाएगा। ई, ई भी मिल जाएगा। ए, ए भी मिल रहा है। एम, एम भी मिल रहा है। एस, एस भी मिल रहा है। तो ये शब्द तो बन रहा है भाई, ये शब्द तो बन रहा है। हमें ढूंढना कौन सा है जो बनाया नहीं जा सकता, कौन सा ढूंढना है जिसको बनाया नहीं जा सकता। टीम बन जाएगा, टीम्स बन जाए। इसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर बी को चेक करेंगे भाई, एच मिल जाएगा, ई मिल जाएगा, ए मिल जाएगा, टी मिल जाएगा, एस, एस भी मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि भाई ये भी बन रहा है, ऑप्शन नंबर बी भी बन जाएगा। इसके बाद ऑप्शन नंबर सी चेक करेंगे, पी, पी है, ई, ई भी है, एस, एस भी है, एस, एस भी है, टी भी है। ऑप्शन नंबर सी भी बन रहा है भाई, ऑप्शन नंबर सी भी बन रहा है। बचा कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। तो आंसर हमारा यही होगा, आंसर हमारा क्या होगा, यही होगा। यही एक ऐसा शब्द जो कि इस शब्द के अक्षरों से नहीं बन पाएगा, लेकिन हम फिर भी चेक करेंगे। एस, 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 एम, एम, ई, ई। देखिए भाई ई की कितनी जरूरत थी, दो ई की जरूरत थी, लेकिन यहाँ पर एक ही ई है, इसलिए ये शब्द नहीं बन रहा है। तो इसीलिए भाई हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या है भाई, ऑप्शन नंबर डी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए और कीजिए सॉल्व। चलिए देखिए, नीचे के प्रत्येक प्रश्न में एक शब्द तथा उसके बाद चार विकल्प दिए गए हैं, ठीक है। चार विकल्पों में से एक, केवल एक ही विकल्प ऐसा है जो दिए गए अक्षर से बनाया जा सकता है, ठीक है। उस विकल्प को ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये है कि एक ही विकल्प है जो कि बनाया जा सकता है, बाकी तीन विकल्प की जो स्पेलिंग है वो इसमें नहीं मिलेगी, ठीक है। तो वही शब्द हमें ढूंढना है, तरीका वही है, चेक कीजिए। ऑप्शन नंबर ए को देखेंगे, टी, टी, आर, आर, आई, आई, ए,
ए, एन एन, जी जी, एल एल। क्या ई है? नहीं है, तो ये वाला शब्द नहीं बनाया जा सकता, ये वाला शब्द नहीं बनाया जा सकता। अब ऑप्शन नंबर बी को चेक करेंगे। जी की जरूरत है, ठीक। ए ए, आर आर, एल एल, ए ए, इसके बाद क्या है? एन एन, इसके बाद क्या है भाई? डी। लेकिन डी यहाँ पर नहीं है, तो ये वाला शब्द भी क्या होगा भाई? नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन नंबर बी भी नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर सी को चेक करते हैं। आर की आवश्यकता है, ये है। ओ ओ, ए ए, एस एस, टी टी, आई आई, एन एन, जी जी। भाई ये वाला शब्द बनाया जा सकता है, ये वाला शब्द बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी को और एक बार चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी को चेक कर लेते हैं। टी उपलब्ध है, ठीक है। आर, आर भी है। ए भी है। यू, यू भी है। एम, एम नहीं है भाई। क्या नहीं है? एम नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा भाई। देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 में देखिए, प्रत्येक प्रश्न में एक शब्द तथा उसके बाद चार विकल्प दिए गए हैं। चार विकल्पों में से केवल एक ही विकल्प ऐसा है जो दिए गए अक्षर से बनाया जा सकता है। उस विकल्प को ज्ञात कीजिए। सिंपल सा है, वही तरीका है। देखिए सॉल्व करते हैं। चेक करिए ऑप्शन नंबर ए को। सी सी, ए ए, यू यू, एस एस, ई ई। ये तो बन रहा है भाई, ये तो बन रहा है, कोई बात नहीं। अगला चेक करेंगे ऑप्शन नंबर बी। पी पी, ओ ओ, एस एस, टी टी, ई ई। आर है क्या? नहीं है भाई, आर नहीं है, तो ये वाला शब्द नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर सी को चेक करेंगे। एस एस, टी टी, ई ई, ए ए, एम नहीं है, तो ये भी नहीं बनेगा भाई। एम नहीं है, तो ये भी नहीं बनेगा। चलिए अगला, पी पी, ई ई, सी सी, यू यू, एल एल, आई भी है, आई भी है। ए ए, आर नहीं है, आर नहीं है, आर नहीं है। तो केवल ऑप्शन नंबर ए ही एक ऐसा शब्द है जो कि इस शब्द से मिलकर बन रहा है, इस शब्द से मिलकर बन रहा है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, कीजिए सॉल्व। चलो देखिए, नीचे दिए गए प्रश्न में शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित करो जिसमें वे शब्दकोश में प्रकट होंगे, और तब दिए गए विकल्पों में से सही क्रम को चुनें। सही क्रम को चुनें, ठीक है। हमें क्या करना है इस प्रश्न में? अल्फाबेट में जिस तरीके से अक्षर जमे हुए होते हैं, जैसे ए के बाद क्या आता है? बी, बी के बाद क्या आता है? सी, सी के बाद क्या आता है? डी। कहने का मतलब जिस तरीके से हम डिक्शनरी देखते हैं और उसमें जिस प्रकार से शब्दों की, वर्ड्स की क्या होती है? जमावट होती है, उसी तरीके से इनको हमें जमाना है। इनको भी उसी तरीके से जमाना है। जैसे यू के बाद क्या आएगा ना, एन के बाद क्या आएगा, ये हमें चेक करना है यहाँ पर। तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं और हमें पांच शब्द दिए गए हैं। इन पांचों शब्दों को हमें डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जमाना है भाई। किसके अकॉर्डिंग? डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जमाना है। तो ध्यान से देखिए भाई, सबसे पहले तो इनमें कॉमन देखते हैं क्या क्या है। देखिए, चलिए, यू सभी में है, इसको चेक ही नहीं करना फिर। इसके बाद देखिए एन भी सभी में है, इसके बाद क्या है? एन भी सभी में है। देखिए, एन को भी चेक नहीं करना है। देखिए ध्यान से, एन को भी चेक नहीं करना है। यू एन तो दोनों में कॉमन है ना भाई। चलो, तीसरे नंबर पे क्या है? आई है।
इसमें भी आई है, इसमें भी आई है, इसमें भी आई है, इसमें भी आई है, इसमें भी आई है। तो क्या आई को भी नहीं देखना? हाँ सर, आई को भी नहीं देखना है, आई को भी नहीं देखना है, तो इसको भी हम हटा देते हैं, ठीक है। चलिए, आई को भी नहीं देखना है। चलो, ठीक। अब देखिए ध्यान से, अब आती है मेन बात, अब आती है मेन बात। चलो, फिर क्या है हमारे पास? SONTYTEON और QUE। अब ध्यान से देखिए, इनमें सबसे पहले वर्णमाला में कौन सा अक्षर आता है? STTOQ। तो सबसे पहले कौन सा आता है भाई? ओ आता है। क्या आता है? ओ आता है। क्या आता है? ओ। तो ये बात तो कंफर्म हो गई है कि सबसे पहला जो अक्षर होगा वो कौन सा होगा? ओ। सबसे पहला जो अक्षर होगा वो कौन सा होगा? ओ होगा। और यहाँ पर जब हम ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन में भी एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसकी स्टार्टिंग किससे हो रही है? 4 से हो रही है। जिसकी स्टार्टिंग किससे हो रही है? 4 से हो रही है। तो कहने का मतलब हमारा जो आंसर है वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। फिर भी हम देख लेते हैं। देखिए, ये किस नंबर पे आ जाएगा? पहले नंबर पे। किस नंबर पे आ गया? पहले नंबर पर। ठीक। इसके बाद देखिए, ओ के बाद ये तो कैंसिल हो गया भाई। अब बची SONTYTE और QUE। इसके बाद देखो ध्यान से, एस और टी में पहले क्या आता है? QS, QS और टी में पहले क्या आता है भाई? सबसे पहले क्यू आता है, इसके बाद एस आता है और उसके बाद टी आता है। तो फिर सेकंड नंबर पे कौन सा हो जाएगा? सेकंड नंबर पे कौन सा हो जाएगा? ये। फिर इसके बाद ध्यान से देखिए, इसके बाद देखिए SON और टी, SONTY और टी। देखिए, इसके बाद एस आता है, तो ये किस नंबर पे होगा? तीसरे नंबर पे। ये किस नंबर पे होगा? तीसरे नंबर पे। अब बचे हैं दो, एक तो ये TY और TY और टी। तो टी और टी तो सेम है। वाई और ई में पहले क्या आता है? ये आता है भाई। तो चौथे नंबर पे क्या हो जाएगा? तीसरा। और पांचवें नंबर पे कौन सा हो जाएगा? दूसरा। तो क्या बन जाएगा भाई? 4 5 3 2 3 2 1। 1 4 5 1 3 2। तो जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 16। दिए गए प्रश्न में शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित करो जिसमें वे शब्दकोश में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है। जिस प्रकार से डिक्शनरी में शब्दकोश में व्यवस्थित होते हैं उसी प्रकार से यहाँ पर हमें व्यवस्थित करना है। वो विकल्पों में से सही क्रम को चुनना है। तो पहले नंबर पे कौन सा आएगा, दूसरे पे कौन सा आएगा, तीसरे पे कौन सा आएगा, इस तरीके से हमें सही क्रम पता करना है। देखो ध्यान से भाई, इनमें कॉमन क्या क्या है? इनमें कॉमन क्या क्या है भाई? सभी में एम कॉमन दिख रहा है। सभी में एम कॉमन दिख रहा है। एम कॉमन दिख रहा है। सभी में एम कॉमन है। देखिए, चलिए, सभी में क्या है? एम कॉमन है। चलो, अब क्या करना है हमें? अब देखना है हमें दूसरा अक्षर। दूसरा अक्षर क्या है? दूसरा अक्षर क्या है? यहाँ पर आई है, यहाँ पर आई है, यहाँ पर वाई है, यहाँ पर यू है और यहाँ पर एस है। देखिए, सबसे लास्ट में आता है वाई, उसके बाद आता है यू और उससे पहले आता है आई। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इन दोनों में कंपटीशन देखते हैं। आई यहाँ पर भी है, आई यहाँ पर भी है, आर यहाँ पर भी है, आर यहाँ पर भी है। आर के पहले क्या आता है? ए आता है। आर के पहले क्या आता है? ए आता है। तो पहले नंबर पे क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा। पहले नंबर पे क्या हो जाएगा? ये। और इसके बाद में दूसरे नंबर पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। पहला और दूसरा। ठीक है? तो क्या बनेगा भाई?
2 1 2 1। ठीक, इसके बाद देखिए भाई, वाई वाई एस। तो वाई के पहले क्या आता है? यू आता है। क्या आता है? यू। तो कहने का मतलब क्या है भाई, तीसरे नंबर पे क्या होना चाहिए? चौथा। तीसरे नंबर पे क्या होना चाहिए? चौथा। तो यहाँ पर भी चौथा है, यहाँ पर भी चौथा है। ठीक, ये ऑप्शंस तो होंगे ही नहीं। चलो, अब 5 और 3 में कंपटीशन है। 5 और 3 में क्या है? कंपटीशन है। ठीक है, खत्म करो कंपटीशन। वाई से वाई कैंसिल, एस से एस कैंसिल। अब देखो भाई, टी और ई में पहले क्या आता है? ई आता है। टी और ई में पहले क्या आता है? ई आता है। इसका मतलब तीसरा कौन से स्थान पे होगा? चौथे स्थान पे होगा, और फिर पांचवा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या है? ऑप्शन नंबर बी क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखो। देखो अगला प्रश्न देखो भाई। चलिए चलिए चलिए, देखिए ध्यान से। इसको भी क्या करना है? हमें वर्ण क्रम में जमाना है अभी। तो कंपटीशन खत्म करो सबसे पहले। कंपटीशन कैसे खत्म होगा? एच 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 एच, खत्म। ठीक, बाय 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 बाय, खत्म। अब देखो, एस बचा है, एस से स्टार्टिंग हो रही है और पी से स्टार्टिंग हो रही है। पहले क्या आता है? पी आता है। पहले क्या आता है? पी आता है। तो पहले हम इसको निपटा लेते हैं, पी पी वाले को निपटा लेते हैं। पी में कंपटीशन है, पी में कंपटीशन है, कंपटीशन खत्म करो। इसके बाद बचा एन और ओ। एन और ओ। ओ बाद में आता है, एन पहले आता है। तो पहले एन वाला कंपटीशन खत्म करो। एन वाला कंपटीशन खत्म करो, ओ का कंपटीशन खत्म करो। फिर एस और टी में पहले क्या आता है? पहले आता है एस और उसके बाद आता है टी। पहले आता है एस। तो फर्स्ट नंबर पे ये हो जाएगा, सेकंड नंबर पे ये हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद क्या होगा भाई? थर्ड नंबर पे ये हो जाएगा, क्योंकि ओ से स्टार्टिंग हो रही है। अब देखिए, एच वाई और एच वाई कैंसिल कर दिया। एस टी, एस टी को एस टी से हटाओ। एस टी को एस टी से हटाओ। ठीक, अब ई, ई ये भी हटाओ भाई, कंपटीशन खत्म करो। आर का आर से कंपटीशन खत्म करो। ओ और आई में पहले कौन आता है? ओ और आई में पहले कौन आता है भाई? आई आता है। तो चौथे नंबर पे क्या होगा? क्या होगा? पांचवें नंबर पे कौन सा होगा? क्या होगा? तो हम जमाएंगे, वो कैसे जमाएंगे भाई? ये जमेगा भाई, पहले नंबर पे आएगा डी, दूसरे नंबर पे आएगा सी, तीसरे नंबर पे आएगा बी, चौथे नंबर पे आएगा ई, और पांचवें नंबर पे क्या आएगा? ए आएगा। पांचवें नंबर पे क्या आएगा? ए आएगा। इस तरीके से इसको जमाना है। तो आखिर में आने वाले शब्द का चयन करें। आखिर में कौन सा आ रहा है भाई? ए। आखिर में कौन सा आ रहा है? ए। ओके, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा भाई? इसका राइट आंसर होगा। आखिर में ऑप्शन नंबर क्या है? ए आ रहा है भाई। पांचवें नंबर पे क्या आ रहा है? ए। तो राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए ध्यान से। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में कौन सा शब्द पहले आएगा? पहले मतलब पहले नंबर पे कौन सा शब्द इसमें आने वाला है, वही हमें चेक करना है। ठीक, चलिए देखिए ध्यान से, कंपटीशन खत्म करें। पी 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 पी, ए ए ए ए ए। इसके बाद सभी में, इसमें भी आ रहा है, 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 लेकिन इससे पहले क्या है? एस। तो पहले क्या आता है? एस। पहले क्या आता है? पहले क्या आता है? एस आता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? राइट आंसर है, बिल्कुल। ठीक है, अगला प्रश्न ध्यान से देखें। चलो, दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द शब्दकोश में चौथे स्थान पर आएगा? चौथे स्थान पर देखना है। शब्दकोश के अकॉर्डिंग जमाना भाई, जमाओ। चलो ध्यान से देखो, देखिए ध्यान से इस प्रश्न को। दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द शब्दकोश में चौथे स्थान पर आएगा? देखो भाई,
ए ए ए ए कैंसिल, बी कैंसिल, फिर से ए को कैंसिल कर दो। ठीक, अब क्या है, अब क्या हुआ भाई, अब हमारे पास बचा हुआ है सी एस सी एन। तो पहले ऑब्वियसली बात है सी पहले आएगा, कौन सा आता है पहले, सी आता है, तो सी और इन दोनों में कंपटीशन बचाया। ठीक, सी आता है पहले, तो सी को हमने कैंसिल आउट किया, बचा क्या फिर यू और इधर के। यू और के में पहले क्या आता है, के आता है, यू और के में पहले क्या आता है, के। तो जो राइट आंसर होने वाला है वो हमारा क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न ध्यान से देखो, चलिए आखिरी क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। दिए गए शब्द में से कौन सा शब्द शब्दकोश में तीसरे स्थान पर आएगा। दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द शब्दकोश के अकॉर्डिंग कौन से स्थान पर आएगा, तीसरे स्थान पर आएगा। देखिए स्थान वो कोई सा भी पूछ सकता है, पहला, आखिरी, बीच का। ठीक है, तो हमें प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और प्रश्न में जो पूछा गया है उसी के अनुसार हमें आंसर करना है। ठीक है, जल्दबाजी में सबसे सरल क्वेश्चन भी क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। ठीक, देखिए ध्यान से भाई, चलो कंपटीशन खत्म कीजिए, एस 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 और एस। ठीक, इसके बाद ओ एच एच एन, पहले एच आता है, पहले एच आता है मतलब पहला दूसरा तो ये हो गया, हमें ढूंढना कौन सा है, तीसरा, कौन सा ढूंढना है, तीसरा। अब हमें इन दोनों में देखना है, इन दोनों में देखना है, ओ और एन में पहले क्या आता है, ओ और एन में पहले क्या आता है, ओ और एन में पहले क्या आता है, तो वो भी सबको पता है भाई, पहले क्या आता है, अल्फाबेट में एन पहले आता है। ठीक है, एन के बाद क्या आता है, ओ आता है। तो जो तीसरे नंबर पे जो शब्द होने वाला है वो कौन सा होने वाला है, चौथा। चौथा शब्द क्या होगा, तीसरे नंबर पे होने वाला है। तो जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा भाई, ऑप्शन नंबर डी, चार। ऑप्शन नंबर डी, चार हमारा क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए, चलो तो आज के सभी 20 प्रश्न खत्म हो चुके हैं भाई। देखो ध्यान से, ये दिया गया है टाइम टेबल, पूरे दिन की क्लासेस का टाइम टेबल है ये, इसको नोट कर लीजिए और रोज फॉलो कीजिए। ठीक है, 12:30 बजे एसएससी जीडी के लिए मैथ्स की टॉपिक वाइज क्लास डेली प्रैक्टिस सेट चल रहा है। ठीक है, 5 बजे रीजनिंग की मेरी क्लास टॉपिक वाइज चल रहा है, आज हमारा चौथा प्रैक्टिस सेट था। इसके अलावा शाम को एस डी यादव की मैथ सॉल्व करवा रहे हैं अभिषेक सर। ठीक, इसके अलावा क्या होता है भाई, जीके जीएस की क्लास लगती है, 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस पर डे। इसके बाद हर एक संडे को वीकली करंट अफेयर्स होता है और टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय अभिषेक सर। ठीक, तो यहाँ पर ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आप रोज प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। एग्जाम भी आने वाला है, 4 फरवरी से आपके सभी के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो मैं आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। तो आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि प्रैक्टिस कर रहे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो इसी के साथ आज की क्लास हम समाप्त करते हैं और जय हिंद।